He requested that I help him. They want that I not go to school. The boss advised that everybody have some rest after lunch. तो ये सब सेंटेंसेस सही है या गलत? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तो ही रिक्वेस्टेड दैट आई हेल्प हिम होना चाहिए, दे वॉन्ट दैट आई डोंट गो टू स्कूल होना चाहिए, और थर्ड सेंटेंस में एवरीबडी के बाद हैव नहीं हैज़ का यूज़ होना चाहिए। तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बता दूं कि ये सब सेंटेंसेस सही हैं, बट कैसे और कब कौन से सिचुएशन में सही हैं, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने मूड के बारे में सीखा था, और जो 3 टाइप के मूड होते हैं जैसे कि इम्पेरेटिव, इंडिकेटिव और सब्जेंटिव, उसके बारे में भी सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सब्जेंटिव मूड को डिटेल में सीखेंगे। स्पीकर का इच्छा या विश, ओपिनियन, लाइकिंग और थिंकिंग को ही हम मूड बोलते हैं। और सब्जेंटिव मूड के अंडर में विश या होप, डिज़ायर या फिर इंटेंशन, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जो कि अनरियल या हाइपोथेटिकल हो, वो आ जाता है। आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेंटिव मूड में या फिर मूड में स्पीकर या फिर सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन नहीं करता है, वो अपना विश या फिर जो ओपिनियन है उसको शो करता है। सब्जेंटिव मूड 2 टाइप्स के होते हैं, एक है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड और एक है पास्ट सब्जेंटिव मूड। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं सब्जेंटिव मूड में पहले विश या होप, दूसरा डिज़ायर या इंटेंशन, और तीसरा कोई अनरियल सिचुएशन आता है। तो पहला जो 2 सिचुएशन है वो प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड के अंडर में आता है, और लास्ट वाला जो सिचुएशन है वो पास्ट सब्जेंटिव मूड के अंडर में आता है। यहाँ पे ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, और हमेशा हमको उसका बेस फॉर्म ही यूज़ करना होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी फॉर्म में हो या फिर सेंटेंस कोई भी टेंस में हो। सपोज आपको किसी को बोलना हो कि भगवान आपका भला करे, तो आप कैसे बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेसेस यू नहीं बोलते हैं। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है गॉड, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फिर भी हमने यहाँ पे जो वर्ब में एस या येस का यूज़ नहीं किया है, उसका बेस फॉर्म का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर है वो उसका विश जाहिर कर रहा है। इसी तरह आप बोल सकते हैं कि भगवान उसकी रक्षा करे, गॉड सेव हिम, या फिर मे द बर्थडे बी स्पेशल फॉर यू, ये जन्मदिन तुम्हारे लिए स्पेशल हो। जब हम अपना डिज़ायर या इंटेंशन शो करना चाहते हैं तब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ब होते हैं, जैसे कि वांट, एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इसका यूज़ करते हैं। और कुछ स्पेशल एडजेक्टिव होते हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट, एसेंशियल, यूज़फुल, नेसेसरी, इसका यूज़ करते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ कि मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर बन जाए, तो जनरली हम कैसे बोलते हैं? आई वॉन्ट दैट ही शुड बी ए डॉक्टर, या फिर आई वॉन्ट हिम टू बी ए डॉक्टर। बट इसको अगर आप सब्जेक्टिव मूड में दिखाना चाहेंगे तो इसका इंग्लिश होगा आई वॉन्ट दैट ही बी ए डॉक्टर। हमने यहाँ पे बी का यूज़ किया है क्योंकि बी जो है ये बेस फॉर्म है। अगर आप ये सेम सेंटेंस को पास्ट में बोलना चाहें तो कैसे होगा? मैं चाहती थी कि वो डॉक्टर बन जाए, तो इसका इंग्लिश होगा आई वॉन्टेड दैट ही बी ए डॉक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो दैट से पहले जो वर्ब है या फिर सेंटेंस है उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया है, लेकिन जो दैट के बाद जो सेंटेंस है या फिर वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। इसको सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले सब्जेक्ट फिर सर्टेन वर्ब्स, जैसे कि हमारा वांट, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब हो गया। उसके बाद दैट, फिर सेकंड सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा, और लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट को शो करना है। स्टेट ऑफ बीइंग में हमको सेकंड सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब का यूज़ करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त अमीर हो जाए, आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड बी रिच। मेरी माँ चाहती है कि मैं मोटी हो जाऊँ, माई मदर वॉन्ट्स दैट आई बी फैट। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे वॉन्ट नहीं वॉन्ट्स का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये दैट से पहले यूज़ हुआ है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता है। मैं चाहती थी कि वो ईमानदार हो जाए, आई वॉन्टेड दैट ही शुड बी ऑनेस्ट, या फिर आई वॉन्टेड हिम टू बी ऑनेस्ट। अगर आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करेंगे तो इसका इंग्लिश होगा आई वॉन्टेड दैट ही बी ऑनेस्ट। अगर हम स्टेट ऑफ पोजीशन का बात करें तो हमें यहाँ पे हमेशा हैव का यूज़ करना है, चाहे टेंस कुछ भी हो या फिर सब्जेक्ट कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त चाहता है कि मेरे पास एक कार हो, माई फ्रेंड वॉन्ट्स दैट आई शुड हैव ए कार, या फिर माई फ्रेंड वॉन्ट्स मी टू हैव ए कार। अगर इसको आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बनाएंगे तो इसका इंग्लिश होगा माई फ्रेंड वॉन्ट्स दैट आई हैव ए कार। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई के पास बहुत पैसा हो, आई वॉन्ट दैट माई ब्रदर हैव ए लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी हम हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ का नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का रूल है।
अब देखते हैं हमारा एक्शन। मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त यहाँ आए। आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड कम हियर। यहाँ पे माई फ्रेंड कम्स हियर नहीं होगा क्योंकि हमको यहाँ पे वर्ब के बेस फॉर्म का यूज़ करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड शुड कम हियर, या फिर आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू कम हियर। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई ये मैच जीत जाए। आई वॉन्ट दैट माई ब्रदर विन दिस मैच। ये हो गया आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का फॉर्म। अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो होगा आई वॉन्ट माई ब्रदर टू विन दिस मैच, या फिर आई वॉन्ट माई ब्रदर शुड विन दिस मैच। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो और सेंटेंस में डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट हो, तब हम वहाँ पे डू, डिड, डज ये सब को ओमिट करके नॉट के साथ वर्ब के बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इंसिस्टेड दैट आई डिडेंट टॉक टू हर। तो इसका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होगा ही इंसिस्टेड दैट आई नॉट टॉक टू हर। तो यहाँ पे ये जो डिड है ये हमको ओमिट करना होगा। सी कमेंट्स दैट ही डज नॉट स्टॉप वर्किंग। तो इसका सब्जेक्टिव मूड होगा सी कमेंट्स दैट ही नॉट स्टॉप वर्किंग। तो यहाँ पे भी हमको डज का यूज़ नहीं करना है, खाली नॉट के साथ वर्ब के बेस फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कि हमने देखा कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करते हैं, उसी तरह कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करते हैं। जैसे कि नेसेसरी हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, एसेंशियल, यूज़फुल, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नेसेसरी दैट क्लासेस बी कैंसल्ड। ये ज़रूरी है कि क्लासेस सब कैंसिल हो जाना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव फॉर्म में है। तो अगर आपका सेंटेंस पैसिव में हो तब आपको बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू बी ए डॉक्टर। यह ज़रूरी है कि तुमको एक डॉक्टर होना चाहिए। ये तो हो गया आपका सब्जेक्टिव मूड। अगर आप इसको नॉर्मली बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू शुड बी ए डॉक्टर, और इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी ए डॉक्टर। हमारा ये वाला जो सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, इसीलिए हमने बी के बाद नाउन का यूज़ किया है। और हमारा जो पहला वाला सेंटेंस था वो पैसिव फॉर्म में था, इसीलिए हमने बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था। इट इज़ एसेंशियल दैट योर चाइल्ड बी वैक्सीनेटेड। यह ज़रूरी है कि तुम्हारे बच्चे को वैक्सीन लगा लेना चाहिए। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी पैसिव फॉर्म में ही है। इट इज़ यूज़फुल दैट सी स्टडी हार्ड। इसको आप इससे भी लिख सकते हैं, इट इज़ यूज़फुल दैट सी शुड स्टडी हार्ड, या फिर इट इज़ यूज़फुल फॉर हर टू स्टडी हार्ड। ये जो सेंटेंस है ये एक्शन को शो कर रहा है और ये एक्टिव फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बी वर्ब का यूज़ नहीं किया है। इट इज़ नेसेसरी दैट माई फ्रेंड हैव हिज ओन हाउस। यह ज़रूरी है कि मेरे दोस्त के पास उसका खुद का एक घर हो। तो ये जो सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ पोजीशन को शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा सब्जेक्टिव मूड में हमारा जो स्पीकर है वो उसका विश, डिज़ायर या फिर इंटेंशन शो करता है जो कि रियल नहीं है। और यहाँ पे जो स्टेट ऑफ बीइंग है वहाँ पे बी का यूज़ होता है, स्टेट ऑफ पोजीशन में हैव का यूज़ होता है, और एक्शन में हमको वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करना होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट सब्जेक्टिव मूड के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर।